Hi and welcome to our channel Olympiad Crackers. Today we are going to discuss some topics of physics. So this is lecture 2. I think you have attended lecture 1. So first attend lecture 1 and come to lecture 2. So today's goal is types of vectors, angle between vectors and basis of vector addition. So what is it? What are types of vectors? Okay, we'll talk about types of vectors. So we have two types of vectors. First we will talk two types, then we have another two types. First one is equal vector, then is unequal vector. What are equal vectors? If two vectors have both same magnitude and direction, therefore they are known as equal vectors. If two vectors have different direction, same magnitude, or same magnitude different direction, और both different, these are known as unequal vectors. तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो इक्वल वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी, और जो अनइक्वल है उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या तो डायरेक्शन नहीं, या तो बोथ ही सेम नहीं होगी. तो मैं यहां से आपको दिखा देता हूं. सॉरी फॉर, देखिए इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, सॉरी जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड है वो ए है, तो ये दो वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर. लेकिन अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं होगी. अब डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी है, तो ये वेक्टर भी अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे. ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स. इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हमें देखना है, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन सेम, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये इनको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, इसको भी पैरेलल वेक्टर कहेंगे, इसको भी पैरेलल वेक्टर कहेंगे. लेकिन अगर इनका जो है वो डायरेक्शन ही अपोजिट होगी, एक यहाँ की तरफ, एक यहाँ की तरफ, एक यहाँ की तरफ और एक यहाँ की तरफ, तो इनको आप कहोगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स. याद रखना है बेसिकली क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट. तो मैंने यहाँ से आपको समझा भी दिया है, एग्जाम्पल दे रखी है पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स, तो इनमें दूसरा कंसेप्ट भी आता है पैरेलल एंटी पैरेलल में, एंगल बिटवीन वेक्टर्स. वो आपको समझाएगी एंगल बिटवीन वेक्टर्स के टॉपिक में ही. Unit vector is the most important topic that you have to study. Unit vectors are those vectors whose magnitude is 1 and it always gives a direction and it is denoted by a cap. So what I am going to tell you is this. Unit vector का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है. ये हमें हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, हमेशा डायरेक्शन. इट गिव्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही दिखाता है, ये हमेशा डायरेक्शन. ये डायरेक्शन के बगैर इसका कोई काम ही नहीं है. इसको डिनोट आप करते हो ए कैप से आप डिनोट करते हो. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा. देखिए हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर होगा, वो यहाँ एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए का, और इसकी डायरेक्शन होगी ए कैप. तो अगर मेरे पास फोर्स है, उसको मैं लिख सकता हूँ, कोई फोर्स है, उसका 10 मैग्नीट्यूड होगा और जे कैप होगी. तो यहाँ पर ये क्या है? एक वेक्टर है, ये आपको पता है वेक्टर है. दूसरी एग्जांपल अगर हम ले वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड 5 है और के कैप की तरफ है, तो ये भी दूसरी एग्जांपल है इसकी. लेकिन क्या आपको पता है
जो मैंने आपको ये पढ़ाए थे ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप। रिमेंबर दीज थ्री आर, रिमेंबर आपको याद रखना है जो ये तीनों है आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स बिकॉज दीज थ्री यूज अ डायरेक्शन। एंड आप याद रखोगे, हमेशा आप याद रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज ऑलवेज वन। रिमेंबर दिस। ओके, ओके, रिमेंबर दिस। तो ये आपको याद रखना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, फोर्स 10 या कई फोर्स की। तो ये रिमेंबर आई कैप, जे कैप, के कैप ऑफ यूनिट वेक्टर्स। और यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म होता है और हमें अब पढ़ना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? वी कैन चेंज पोजीशन पैरेलली। तो वेक्टर्स की हम पोजीशन पैरेलली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक वेक्टर है, इसको पैरेलली हमने शिफ्ट किया है। इसको आप देख रहे हो, पैरेलली मैंने शिफ्ट किया है। मैं कहीं पर भी इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखो, ये एक वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। सेम मैग्नीट्यूड का रखना है, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यही वेक्टर है, क्या मैं इसको ऐसे ही शिफ्ट कर सकता हूँ? नो, डायरेक्शन कुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने किया, इसको कहेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। तो अगर मेरे पास अब वेक्टर ऐसा है, इसको आप पीछे ला सकते हो, वेरी गुड, इसको आप पीछे ला सकते हो। कोई वेक्टर ऐसे, इसको आप आगे ले जा सकते हो। ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स होता है। तो क्या है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स? अब है ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर। हमेशा हमें अगर वेक्टर को ज्वाइन करना है, टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करना है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमेशा इनको या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो या तो हेड टू हेड ज्वाइन करो। किसके लिए? एंगल ढूंढने के लिए। अगर मैं ये एंगल होगा, यस। अगर मैं कहूंगा क्या ये एंगल होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये टेल और टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन नहीं है। तो आप कहोगे कि ये जो है ये क्या है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है। हमेशा या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करोगे और या तो आप हेड टू हेड ज्वाइन करोगे। और ये आपका जो है थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, और ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। अब टॉपिक आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर एक है, बी है, ये कैसे जुड़े हैं? यहाँ पर आप देखो, टेल टू टेल, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, यस। अब दूसरा वेक्टर देखो, हेड टू हेड जुड़े हैं, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। तो याद रखना है, आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा हम, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ये इसका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। अगर मेरे पास ऐसे एक वेक्टर है, तो ये इसका एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, क्योंकि ये हेड टू हेड जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा है, तो क्या ये इसका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा? अरे थीटा होगा। तो इसका एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? तो आप इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे और जो इसका एंगल बिटवीन वेक्टर होगा वो तो ये होगा, क्योंकि यही पर तो टेल टू टेल जुड़ा है। तो ये होगा 180, 180, आप यहाँ पर लिख लो 180 माइनस थीटा। ओके, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और ये किससे आप प्रूव कर पा रहे हो 180 माइनस थीटा है? लीनियर पेयर पढ़ा होगा, लीनियर पेयर देख लेना मैथमेटिक्स में, लीनियर पेयर। और आईक्यूएम के भी वीडियोस हम तैयार करेंगे और आईक्यूएम के भी वीडियोस आ जाएंगे। इनको कहते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में आप क्या देखते हो, जो एंगल बिटवीन वेक्टर है वो निकालते हो आप 180 माइनस थीटा से। मैं अगर आपको दूसरी एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, यह है थीटा, तो बोलो एंगल बिटवीन वेक्टर, सोचना ही नहीं है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि जुड़े ही नहीं है कि कहाँ से, क्योंकि जुड़े ही नहीं है कहाँ से, हेड ये हेड टू हेड या टेल टू जुड़े ही नहीं है। तो मैं एक वेक्टर ऐसे करूंगा, दूसरे वेक्टर को पीछे लाऊंगा, हेड टू हेड जुड़ेगी, तो ये वाला हो जाएगा थीटा, पहले क्या था थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो
कोई भी एग्जाम दो, सोचो मत 180 माइनस थीटा, अगर टेल टू टेल या हेड टू हेड तो वही थीटा हो जाएगा। ये दो केसेस आपके पास बन जाए ये। तो यहाँ पर आप देखो हमने एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स टेल टेल जुड़े हैं तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है यही होगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आर बेस्ट, यू विल अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अगर ये 120 डिग्री है तो बोलो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा। करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो बोला है अगर ये हमारे पास एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये 120 है, अगर एग्जाम दे रहे हो 180 माइनस 120 विच विल बी इक्वल टू 60। यहाँ पर समझाना है तो आप पैरेलली शिफ्ट करो, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 120 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, एंगल बिटवीन वेक्टर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड यहाँ पर जुड़े हैं तो 60 डिग्री, इसको तो कुछ देखना ही नहीं है। अगर आप टेल टू टेल भी जुड़ना चाहो जुड़ाओ, वर्टिकली अपोजिट एंड्स बराबर होते हैं 60 डिग्री। तो ये आपको आई थिंक समझ आया होगा। तो अब और एक कंसेप्ट है यहाँ पर, एक कंसेप्ट आप रिमेंबर याद रखना। तो मैंने कहा दो एंगल्स के बीच में एंगल जो होगा उसको हम कहते हैं, अगर ये एंगल है इसको कहोगे आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स, लेकिन ये भी तो एंगल है, ये भी तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। अगर ये दोनों वेक्टर्स है ये तो एंगल ओबियसली है, लेकिन ये भी तो है। तो कौन सा एंगल है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आप क्यों कह रहे हो ये वाला ही है। तो हमेशा याद रखना अगर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, ये या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और या 180 डिग्री के बराबर होगा या 180 डिग्री से छोटा होगा। रिमेंबर दिस इज योर पॉइंट, ये याद रखना ही पड़ेगा। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये बेसिक टॉपिक्स थे। हमने कहाँ से शुरू किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एंड देन वी मूव टू द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ना मैंने बोला था वेक्टर एडिशन भी पढ़ाई गई, वेक्टर एडिशन आज हमें पढ़ना है, और हम हेड टेल मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और फिर दूसरे वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ डिस्कस करेंगे, और वहीं से हमें फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और ये वेक्टर का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स के बारे में और भी जानेंगे, क्वेश्चन दो चार करने, एंड योर टॉपिक विल बी रेडी फॉर एनएससीजेएस। एनएससीजेएस के लिए आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा, और आईक्यूएम में भी थोड़ा थोड़ा ही आएगा, ज्यादा नहीं आता। बेसिक आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना होगा, तो आईक्यूएम में तो नहीं काम आएगा, लेकिन आरएमओ में आएगा, मैथमेटिक्स वाला इंडिया। ओके, तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैंने कहा वेक्टर वन, वेक्टर सेकंड, तो वेक्टर वन और वेक्टर सेकंड को अगर मैं जुड़ाऊं तो क्या बनेगा, v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू आंसर, है ना, कुछ आंसर आएगा। और जो ये आंसर आएगा इसी को हम, इस आंसर को हम वेक्टर्स में रिजल्टेंट कहते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू क्या होगा, आप बोलोगे रिजल्टेंट। तो याद रखना है वेक्टर वन प्लस वेक्टर सेकंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना ही पड़ेगा। अगर वेक्टर वन है वेक्टर टू है तो वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको सीखनी पड़ेगी इसमें। तो कहाँ गया, ओके सॉरी। सो मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास वेक्टर एक है वेक्टर बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आंसर होगा, और इस आंसर को हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट के बराबर होगा। और हमें याद रखना है वेक्टर ए, बोला है इसने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू हैव, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। वो क्या है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही यहाँ पर भी हम बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। नाउ हाउ, कैसे? तो प्रूव मैंने करके रखा है, तो आप प्रूफ देखिए, क्योंकि प्रूफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अब याद रखो, हम एक वेक्टर उठाते हैं, दूसरे वेक्टर के हेड को दूसरे जो पहले वाले के हेड के साथ दूसरे वाले की टेल को जुड़ाते हैं, और फिर जब रिजल्टेंट निकालना होगा हम पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड जुड़ाते हैं, और वो होता है रिजल्टेंट। इसको कहते हैं हम हेड टेल मेथड। अब ये रिजल्टेंट है, लेकिन मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। तो अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर ना। तो अगर ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर होगा। क्या ये कन्फर्म है? ऑब्वियसली ये भी कन्फर्म है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा? ऑब्वियसली, देखो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट a vector plus b vector will be equal to b vector plus c vector. Now head tail method, पहले मैं आपको समझाता हूँ। हेड टेल मेथड, देखो अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को जुड़ाओ, फाइंड, मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा। तो तुम क्या करोगे, आप ए वेक्टर को यहीं पर रखोगे, बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, और उसके टेल को इसके हेड के साथ जुड़ाओगे, ये हो जाएगा बी वेक्टर। और फिर रिजल्टेंट के लिए आप इसके टेल और उसके हेड को जुड़ाओगे, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इसी के बराबर, जो इसकी लेंथ होगी ना रिजल्टेंट की, और जो अगर मैं आप इसको इसका पैरेलल शिफ्टिंग करूं, तो जो यहाँ पर ये लाइन बनी, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर लिख लो आप, ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये याद रखना है। तो यहाँ पर भी यही लिखा होगा, हेड टेल मेथड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर है। यहाँ पर बोला इसने ज्वाइंट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। टेल ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है? टेल ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है? ये है ज्वाइंट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना है। फॉर रिजल्टेंट ज्वाइंट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। रिजल्टेंट के लिए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये हमने जोड़ा है, और ये रिजल्टेंट है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा हेड टेल मेथड। क्वेश्चन 2 या 1 करते हैं, और देन यू आर रेडी फॉर दिस टॉपिक। एंड नाउ इन अनदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। तो ये आपकी क्वेश्चन 2 रहे। पहला क्वेश्चन है 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ इज इक्वल टू रिजल्टेंट, 5 रिजल्टेंट। कोई बात नहीं करते हैं, आप ट्राई करिए पहले कमेंट में आंसर, आंसर बोलिए, आंसर इन कमेंट, कमेंट में आंसर बोलिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, 3 मीटर ईस्ट। तो हम बनाते हैं पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो 3 मीटर सॉरी ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 बनाते हैं, 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो ऐसे बनेगा ना, 4 मीटर। फर्स्ट वाली की हेड, सॉरी फर्स्ट वाले का हेड दूसरे वाले की टेल जुड़ गया। रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को जुड़ा दोगे। ये यहाँ पर 90 बना रहा है, तो आप करोगे रिजल्टेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, and here resultant will be equal to under root 16 plus 9 which will be equal to 5। तो ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। रिजल्टेंट 5 के बराबर होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। पहले क्वेश्चन सेकंड में दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है 3 मीटर वेस्ट प्लस 3 मीटर नॉर्थ प्लस 3 मीटर ईस्ट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, 5 रिजल्टेंट। ओके वी विल डू दिस। 3 मीटर, इट इज टेलिंग 3 मीटर वेस्ट, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट, पहला वेक्टर आप बनाओगे 3 मीटर, फिर इसके हेड और दूसरे वाले की टेल 3 मीटर नॉर्थ, ओके 3 मीटर, देन यू विल ज्वाइन 3 मीटर अनदर वेक्टर, इसका हेड इसकी टेल 3 मीटर। नाउ इट इज टेलिंग यू फाइंड रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले का टेल और दूसरे लास्ट वाले का हेड, ऐसे आपने जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट आपको दिख रहा है एज इट इज स्क्वायर, एज इट इज स्क्वायर, ये जैसे कि आप जानते हैं ये कि स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 3 मीटर। तो आपका ये प्रूव हो गया, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आप जो हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें आप पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपको बोल दूं, अगर यहाँ पर अब 90 डिग्री नहीं होगा, अगर नहीं बोला होगा तो 90 डिग्री लेना है, जैसे मैंने कहा 3 मीटर दिस, 3 मीटर दिस, तो यू हैव टू टेक दिस एज 90 जो मैंने यहाँ पर लिया। लेकिन अगर ये एंगल दिया होता 60 डिग्री, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम law. So we will discuss it in another lecture. So thanks for joining this lecture, and this was our second lecture, and I have already tell you in this chapter, in this channel we will teach you about Olympiads, that is NSE JS. So I think you have gone through these two lectures, and when you will complete all lectures of vectors, then will be coming the series of questions. In the questions we will consider NEET PYQ as well as JEE PYQ, as well as we will consider NSE JS PYQs. For physics I am telling, not for any other subject, okay? So be happy, okay? We will meet tomorrow in another lecture. Thanks, have a nice day.